नमस्कार। एसएस सुलह में आपका स्वागत है। मैं हूं शिव कुमार तिवारी। ब्रेकिंग न्यूज लेकर मैं आया हूं। ब्रेकिंग न्यूज रात को 12 बजे, बिल्कुल इस समय रात के 12 बजे हैं और सुजानगढ़ में राजनीतिक सरगर्मियां इतनी जोरों पर हैं कि एक दूसरे को मात देने का प्रयास चल रहा है। कल एक ब्रेकिंग न्यूज आई थी कि यूथ कांग्रेस के सुजानगढ़ विधानसभा अध्यक्ष आनंद पिलानिया ने कांग्रेस को छोड़ दिया, अपने पद से त्यागपत्र दे दिया है और हमने वो ब्रेकिंग न्यूज आपको दिखाई थी। और आज पुनः एक न्यूज लिख के लेके आया हूं। आप देख रहे हैं आनंद पिलानिया इस समय मनोज मेघवाल जी के बगल में खड़े हैं। यानी कल उन्होंने घोषणा की थी कि वो कांग्रेस को छोड़ रहे हैं, अपना पद छोड़ रहे हैं और आज वो पुनः कांग्रेस में लौट आए हैं। इस ब्रेकिंग न्यूज के साथ मैं आपके सामने आया हूं, तो मैं सीधे पहला कमेंट आनंद से लेना चाहूंगा। आनंद, कल क्या था और आज क्या हो रहा है? कल जो भी मैंने फैसला लिया था वो एक आवेश और दुख के साथ लिया था और जो भी मेरी भावना थी वो मैंने आपके साथ प्रकट की थी और वो भावना मैंने आपको कारण भी बताया था कि मेरे युवा साथियों के साथ जो कार्य थे, जो अनेक प्रकार के मुद्दे थे, उनके साथ जो भी बात हुई थी, उन मांगों को विधायक जी थोड़े बिजी भी थे, चुनाव का शेड्यूल था और जिस वजह से जो भी कमी रही वो आज हमारे युवा साथियों के साथ पूरी कर ली गई है। यानी संवाद की कमी रही, बातचीत नहीं हो पाई थी आपकी? हाँ, वो इन चुनाव के जो समीकरण होते हैं, चुनाव में बिजी माहौल होता है, उस चक्कर में हमें थोड़ा बहुत डिस्टर्बेंस मिला और उसकी वजह से हमारे युवा साथी नाराज हुए थे। आज युवा साथी सारे एक है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। मैंने आपसे ये सवाल किया था कि आपको नहीं लगता है कि आप ये जो फैसला है जल्दबाजी में करें? हाँ, थोड़ा सा मैं एक भावना में बह गया था, आवेश में आ गया था। चलिए, आप सुन रहे हैं, क्योंकि कल मेरा सवाल था आनंद से कि जिस पार्टी को आपने इतना वक्त दिया है, जिस पार्टी ने आपको इतना सम्मान दिया है, क्या चुनाव के मौके पर आपको लगता है कि फैसला आपका सही है? और कहीं ना कहीं आनंद पिलानिया वापस लौट आए हैं, लगता है कि उनको अपनी गलती का एहसास हुआ है, या जो मिसअंडरस्टैंडिंग दोनों विधायक जी और आनंद के बीच में हुई थी, कह रहे हैं कि मुझे समय नहीं मिला, हमारी बातचीत नहीं हुई। कई बार हम देखते हैं कि रिश्तों में दरार इसलिए आ जाती है कि संवादहीनता हो जाती है, संवाद का अभाव हो जाता है। और आज जो कल हुआ था वो तुरंत उस पर जो है सुधार कर लिया गया है और आनंद पिलानिया पुनः अपने परिवार में यानी कांग्रेस पार्टी में आ गए हैं। तो इस अवसर पर बातचीत करेंगे मनोज मेघवाल से। कांग्रेस के प्रत्याशी है, चुनाव बिल्कुल करीब है और ऐसे में बड़ी घटना थी जिस पर मुझे लग रहा है कि मरहम लगा दिया गया है। क्या कहेंगे मनोज जी, जिस तरह से कल जो घटनाक्रम हुआ था और आज आनंद आपके बगल में खड़े हैं? देखिए, कल जो हुआ वो दुखद था। कई बार युवा जोश में होश खो देता है, कई बार युवा आवेश में कुछ गलत कर जाता है, पर जो ही शांत दिमाग से इन्होंने सोचा तो शायद कहीं न कहीं गलती का एहसास हुआ कि जो कदम उठाना चाहिए वो कदम उठाना गलत था। गलती हो सकती है, परिवार में मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकती है, समय अभाव हो सकता है और कहीं न कहीं शायद ये भी हो सकता है कि 2018 के चुनाव में हम भी सक्रिय नहीं थे, ये भी सक्रिय नहीं थे। तो ये जो चुनाव का 2023 वाला जो चुनाव है, जो शायद ये जो इनके प्रेशर था, शायद वो झेल नहीं पाए कि भाई चुनावी माहौल, बिल्कुल पहला चुनावी माहौल था कि एक तो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष और उसके बाद में पहला चुनावी, क्योंकि उपचुनाव तो अलग चीज थी। उस समय तो क्या है कि जो बहुत से नेता यहाँ थे और जो लीड कर रहे थे उस समय, तो लोकल हमारे सब फ्री थे, बड़े आराम से चुनाव लड़ते। ये चुनाव हम सब लोग मिलकर लड़ रहे हैं। तो कल की वो बात थी। आज सुबह होते ही, रात को शांत मंदिर, सुबह होते ही इनकी भी हुआ। हमने भी सोचा कि कहीं न कहीं जिस चीज को हम हल्के से लिया, शायद हमें नहीं लेना चाहिए था। अगर कोई बात थी तो हमें थोड़ा सा और ध्यान देना चाहिए, पर चुनाव व्यवस्था में कई बार हो जाता है हम कभी घर वालों को पहले देखते हैं, भाई घर वाला है इससे तो देख लेंगे, अभी दूसरे की तरफ देखें, उधर से कुछ करें और कहीं ना कहीं वो अपना सोचा। तो सुबह बात हुई और उसके बाद में कोई दिक्कत नहीं। दिन में भी हम प्रोग्राम में थे तो उस समय भी पूछा था कुछ पत्रकारों ने, शायद आप भी वहां थे, तो मैंने कहा कोई ऐसी बात नहीं, आप खुद जाके उनसे बात कर लो। उन्होंने कहा कि अब क्या है, क्या होगा। मैंने कहा कोई बात ही नहीं, वो सारा मैटर सुलट चुका है। वो एक कई बार युवा आवेश में भी कुछ बात कह देता है और ये मानव स्वभाव है, ये मानव स्वभाव है, उसमें कुछ
अपन को अन्यथा नहीं लेना चाहिए। कई बार जो भावना नहीं आनी चाहिए थी वो आ जाती है, पर मुझे खुशी है कि जो हुआ वो 12 घंटे बाद में ही, क्योंकि रात निकलते ही सुबह शांत जी से जब बात हुई तो सारा मामला सेटल था। सब विशेष तौर से जो इनकी यूथ की टीम है, ये इनका ऊपर जबरदस्त प्रेशर था कि अकेले आप निर्णय कैसे ले सकते, हम सब बैठ के जो बात करेंगे कोई बात होगी। इन्होंने फैसला किया कि नहीं, आज के समय में हम कांग्रेस के साथ रहेंगे, कांग्रेस की रीति के साथ है, हम पार्टी के साथ हैं, हम कांग्रेस के विधायक के साथ हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी के साथ हैं। कोई बात हुई है तो मिल बैठ के उसको निपटा देंगे। कोई ऐसा कोई बड़ा इश्यू है नहीं कि जिस पर ये हो कि उसको नहीं निपटाया जा सकते। और आज सब जो है, एक मैं कहूँगा कि जो एक 24 घंटे का एपिसोड है उसको भूलकर अब आगे बढ़ना चाहिए, और इनको भी इसको भूल जाके और आगे बढ़ना चाहिए। अभी लंबी पारी है, अभी बहुत आगे तक चलना है। बहुत अच्छा बोलने लगे हैं विधायक मनोज। कह रहे हैं कि ये एपिसोड था जो 24 घंटे का था और वो खत्म हो गया। और कहा भी जाता है कि हर रात के बाद सुबह होती है, और यहाँ पर भी एक ऐसा ही देखने को मिला कि कल रात को घटना हुई थी और आज सुबह उस पर बिल्कुल ठीक तरह से, जैसा मैं कह रहा हूँ, घाव पर मरहम लगा दिया गया। आनंद, एक सवाल करना चाहूंगा कि आपका जो वीडियो वायरल हुआ मेरे चैनल पर, तो बहुत सारे लोगों ने सवाल किया कि किसी पार्टी ने आपको बरगला है, क्या ऐसा कुछ था या रियल में कोई नाराजगी? नहीं, ये कोई मामला नहीं था किसी भी पार्टी ने, या किसी भी कोई प्रकार का दबाव नहीं था। मैंने आपको कल भी कहा था, मैंने किसी पार्टी के नया ज्वाइन कर रहा हूँ। मैंने ये भी कहा था कि मैं युवा साथियों के साथ जो भी बात होगी मैं बात करूंगा, फिर मैं जो निर्णय होगा मैं आपके सामने रखूंगा। आनंद के पीछे भी एक आनंद खड़े हैं, उनको आगे बुलाऊंगा कि इस घटना को आप किस रूप में देखते हैं, क्योंकि आपके साथी हैं और आपके साथ में चुनाव जो छात्र संघ के, क्योंकि बड़े नेता रहे हैं, आप भी छात्र संघ से निकले हुए हैं, तो क्या समझते हैं इस घटना को किस रूप में देखते हैं? देखो, छोटा भाई है और अभी फिर से बड़े मार्जिन से जीत के 6 महीने पहले अध्यक्ष बना यूथ का, तो चुनावी माहौल था, कुछ युवाओं की शर्तें थी, बातचीत नहीं हो पाई, बातें कभी कारणवश समय रहते नहीं मानी गई। तो उन सभी बातों का हम सभी युवा साथियों ने विधायक जी के साथ बैठ के उन सभी बातों का निवारण किया। और जैसे कि आप हमेशा से देखते आए हैं, सुजानगढ़ की जो यूथ कांग्रेस की NSUI की जो टीम है वो हमेशा एकजुट होकर काम करती है, और जो जिस विचारधारा से लोग इस संगठन से, इस पार्टी से, जो भी मेरे साथी जुड़े हुए हैं, वो सभी अच्छे से जानते हैं कि इस देश का भला सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस कर सकती है, इसलिए हमें इसे छोड़ के कहीं नहीं जाना है। एक और छात्र संघ के अध्यक्ष हमारे साथ हैं और वर्तमान में कल्याण सर से सरपंच है विकास जी, आगे बुलाना चाहूंगा, आगे आए। पहले तो ये जानना चाहूंगा कि जब आपने ये न्यूज देखी, जब आपको पता चला कि आनंद ने इस तरह का निर्णय लिया, तो आपको कितना आश्चर्य हुआ या क्या उसमें दिमाग में आया आपके? बड़ो परिवार कांग्रेस परिवार है, बड़े परिवार के मान यदि को छोटो भाई आपरी बात रखे, सीधी रखे आपरे बड़े भाई के सामने, तो इन कोई पार्टी बाजी या कोई दूसरे तरीके को नहीं देखने चाहिए। आनंद पिलानिया माननीय विधायक महोदय के छोटे भाई के हिसाब में यदि आपरी बात रखी है, पटल पंथ है, सीधी बात रखी है, फिर बाद में विधायक भी बात की सुनवाई करी है, फिर बाद में आपसी मनमुटाव मिट्टी है, तो आज एक जगह खड़िया है। तो मारो कहने का मतलब वो है कि बड़ो परिवार है सुजानगढ़ में, कांग्रेस परिवार हो। आज मनोज मेघवाल विधायक है, तो आ एक क्षत्रिय है, जट 80 साल रो मिनक भी उबर रहे और 18 साल रो युवा भी उबर रहे, तो आज छत्री 36 कौम ने और उम्र रहे साहब हगला ने छिया दे वाली छत्री है। तो मारे ई कांग्रेस परिवार एक बड़ी बेखूबी है, या खूबी मानो कि अट कोई भी आदमी ही दी बात रख सके। सीधा विधायक महोदय 24 घंटा द्वार खुला रहे, सीधी बात रखो, सीधी बात सुनो, और विधायक महोदय सीधो संवाद करे। तो आपरी बात रखी, एम थोड़ो परिवर्तन और योग थारे मीडिया थ्रू रखी, तो मारे कोई आपत्ति को नहीं। मीडिया थ्रू रखी तो विधायक महोदय बात सुनी, अगली बातों सहमति बन गई, और आज छोटो भाई बड़े भाई रे हाथ है।
बिल्कुल बिल्कुल। देखिए एसएन सुधा मेहता सकारात्मक रिपोर्टिंग पे विश्वास रखता है और इस मैटर में सकारात्मक बात ये आई, अभी विकास ने बहुत अच्छी बात कही कि परिवार है, परिवार में मनमुटाव होते हैं, बच्चे रूठ जाते हैं, घर छोड़ के चले जाते हैं और उनको मनाकर वापस बुला लिया जाता है। तो कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, यूथ कांग्रेस जिंदाबाद, जिंदाबाद, कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद, मास्टर भंवरलाल हमारे मास्टर भंवरलाल हमारे ये देखिए ये उत्साह है, ये जोश है। और एक बात और भी सामने आती है कि जब किसी में कोई झगड़ा होता है, कोई मनमुटाव होता है, उसके बाद में जब रिश्ते वापस बनते हैं तो प्यार और बढ़ जाता है। तो यहाँ पर ये देखने को मिल रहा है कि जब आनंद नाराज हुए तो वापिस आए तो देखिए उनका कितना गर्मजोशी से स्वागत हो रहा है। अगर ऐसा नहीं करता तो ये सब चीजें नहीं होती। तो परिवार की बात करा तो छोटो भाई बड़े भाई कन बात रख सके, ये बात इस पेरी रखी बिन बड़ा भाई स्वीकार कौन करियो और आज छोटो भाई बड़े भाई के साथ है, तो इन थैया के कौन सको थे ये पार्टी छोड़ गया है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए जो भी हो, लेकिन एक रोचक घटना चुनाव के मौके पर हुई जिसने थोड़ी हलचल पैदा की और कुछ पार्टियों की आशाएं भी जगाई, लेकिन वो आशाएं धूमिल हो गई और पुनः आप देख रहे हैं कांग्रेस में सब कुछ ठीक हो गया है। एसएन सुधा के लिए मैं शिव कुमार तिवारी, विवेक तिवारी के साथ आप सबका धन्यवाद, नमस्कार।